दोस्तों आज मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा हाउ डेट ईट्स प्रॉफिट। लोन मुनाफे को कैसे खा जाता है। सबका मेरे चैनल stockkedukaan.com में हार्दिक स्वागत है। Channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. Please do your own research before investing. मैं दो कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके सामने पेश करूंगा। एक कंपनी जिसने ज़्यादा कर्ज ले रखा हो, दूसरा जो नाम मात्र का कर्ज ले रखा हो। हाई डेट वाला कंपनी जिसने ज़्यादा कर्ज ले रखा हो, उस कंपनी के लिए मैं टाटा मोटर्स को चूज़ करूँगा। टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.57 है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा का कर्ज टाटा मोटर्स ने ले रखा है। मतलब टाटा मोटर्स का जो इक्विटी है उससे दुगना कर्ज टाटा मोटर्स ने ले रखा है। ये है टाटा मोटर्स का क्वार्टरली स्टेटमेंट जून 30, 2021। टाटा मोटर्स का जो टोटल इनकम है वो है 66,988.05। अब आप देखेंगे इसमें से एक्सपेंस को घटाने के बाद 69,569.21। इसको घटाने के बाद टाटा मोटर्स को 2,578.64 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखते हैं जो कि है फाइनेंस कॉस्ट्स। ये फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट कहा जाता है जो कि कंपनी पे करती है उसके डेट पे। कंपनी ने जितना डेट लिया हुआ है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उस पे उसको इंटरेस्ट देना रहता है, और ये इंटरेस्ट को हर बार हर क्वार्टरली रिजल्ट और हर एनुअल रिजल्ट के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट्स के रूप में दिखाया जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंस कॉस्ट में आप देखेंगे तो इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 2203.30 करोड़ है। पिछला क्वार्टर भी देखेंगे तो आप देख सकते हो पिछला क्वार्टर में 2144.83 करोड़ था। उसके पिछला क्वार्टर 1876.81 करोड़ था, और साल भर में देखेंगे तो इसका 8,097.17 करोड़ था। तो ये इंटरेस्ट जो है यही एक रीज़न है जो डेट वाला कंपनी का प्रॉफिट को खा जाता है। दोस्तों टैक्स एट 20% अगर फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट से कम है तो उस कंपनी में निवेश करने का रीज़न आप मेरे को बताएं। कंपनी का अर्निंग्स में से पहले एक्सपेंस घटाया जाता है, फिर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिखाया जाता है, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट जो रहता है उसको घटाया जाता है, फिर टैक्स घटाया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स का रहता है। इसी को ही प्रॉफिट कहा जाता है, जो कि डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है या फिर कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है, और कंपनी अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए इसी रिजर्व्स और सरप्लस में से पैसा को यूज़ करती है। अब मैं डेट फ्री कंपनी यानी कि नाम मात्र डेट रखने वाला कंपनी के रूप में मारुति सुजुकी को चूज़ करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति सुजुकी का डेट टू इक्विटी 0.01 है, जिसका मतलब है मारुति डेट सुजुकी ने नाम मात्र का डेट ले रखा है। चलिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं मारुति सुजुकी का 30 जून 2021 का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 18,284.3 करोड़ है। मारुति सुजुकी का टोटल जिससे कि एक्सपेंस
17,723.7 करोड़। उसके बाद उसने टैक्स भरा है, उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ है 475 करोड़। अब आप देख सकते हैं इसमें फाइनेंस कॉस्ट कितना है। फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 22.4 करोड़ है। उससे पहले ये 32.6 करोड़ था और उससे पहले 17.6 करोड़ था, और टोटल अगर साल भर का देखें तो 101.8 करोड़ का था। इंटरेस्ट उसके प्रॉफिट के बराबर, प्रॉफिट के मुकाबले बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट पे उसका इंटरेस्ट का कोई असर नहीं है। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर्स का है और ये जाके जुड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो कि शेयर होल्डर्स को मिलेगा। या तो डिविडेंड के रूप में मिल सकता है, या फिर इसका जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा उस प्राइस गेन से शेयर होल्डर्स को मुनाफा हो सकता है। चीज़ नोटिस करेंगे, जो कोविड का टाइम का क्वार्टर था उस दौरान कंपनी को नुकसान हुआ था। कंपनी ने लॉस दिखाया था 268.3 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था, पर कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट तब भी बहुत कम था। 70.6 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट था, जो कि नेग्लिजिबल था। पर ऐसा करता हूँ इससे आप समझ जाएंगे कि डेट वाला कंपनी निवेश के लिए क्यों एक खतरनाक जरिया हो सकता है, क्यों इसमें इतना रिस्क रहता है। क्योंकि जब लॉस आता है तब वो कंपनी पे दो धारी तलवार की तरह काम करता है। दोस्तों, इसलिए हमें जीरो डेट वाले कंपनी का ही चूज़ करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।